हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। सो एज यू नो, जो हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर टॉपिक विच इज करंटली इन न्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे अबाउट अबाउट अपार कार्ड। अभी अपार कार्ड है क्या? अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट इज कौन सी मिनिस्ट्री इनिशिएटिव लेके आई है? नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब समझते हैं कि अपार कार्ड है क्या और काम कैसे करेगा। आपने पहले भी गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव देखी होंगे, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड या वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह से। उसी तरह से ये अपार कार्ड है जिसका मोटिव क्या है? वन नेशन वन आईडी कार्ड या वन नेशन वन आईडी। नाउ द क्वेश्चन इज, डू वी ऑल नीड टू हैव दिस कार्ड? एंड द आंसर इज नो। ये कार्ड सबको इशू नहीं होंगे। सिर्फ किसके लिए ये कार्ड आए हैं? फ्रॉम केजी टू 12th गोइंग स्टूडेंट्स। ठीक है। सिर्फ केजी से लेके 12वीं कक्षा तक जो विद्यार्थी हैं उनको ये कार्ड इशू किए जाएंगे। अब ये जैसे हमने पढ़ा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव लेके आई है, बट ऑलरेडी 2 इनिशिएटिव गवर्नमेंट के चल रहे हैं जिनके साथ स्ट्रॉल में ये अपार का इनिशिएटिव आया। अब वो पहले वाले कौन से 2 हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, और दूसरा है नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको इन शॉर्ट एनसीआरएफ भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये कार्ड काम कैसे करता है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। जैसे हमारे पहले आधार कार्ड पैन कार्ड हमें इशू हुए हैं, उनमें हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। सेम उसी तरह से इसमें भी एक 12 डिजिट आईडी दी जाएगी, 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? जितनी भी उस बच्चे की एकेडमिक रिकॉर्ड है, ठीक है, किस बच्चे के जिसको ये कार्ड इशू होता है, जितनी भी क्लासेस उसने उस टाइम तक पढ़ी हैं, उसका जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, इंक्लूडिंग उसने जो रिजल्ट अचीव किए हैं, उसकी अगर स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट है, कोई किसी तरह की उसने स्कॉलरशिप जीती है, या कोई भी किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिया है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन इस कार्ड में रहेगी डिजिटली। ठीक है। उसके बाद ये जो अपार कार्ड लॉन्च किया गया है, ये क्या है? एक तरह का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम इन शॉर्ट में डीपीआई भी कहते हैं। इन सब इंफॉर्मेशन के अलावा एक पॉइंट और नोट करने वाला है इसमें। इन पॉइंट्स के अलावा एक बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो भी इसमें, वो रिकॉर्ड भी इसमें रहेगा, जिस वजह से थोड़ा इशू भी हुआ था कि बच्चों की प्राइवेसी इसमें ब्रीच हो रही है, बट बाद में उसको सॉल्व कर दिया गया था उस इशू को। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है बच्चे के रिलेटेड, ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही देख सकती हैं, सिर्फ वही इनको अवेल कर सकती हैं, वो भी सिर्फ तब जब ज़रूरत हो। अब इस कार्ड का फ़ायदा क्या है? ठीक है, किस लिए ये कार्ड आया है? ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो कम से कम हो सके। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वाला काम जो हार्ड कॉपीज कैरी करनी पड़ती हैं वो कम हो सके। ये सेम उसी तरह से काम करेगा जैसे हम डिजी लॉकर यूज़ करते हैं बाकी वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है। और अब तक कितने कार्ड्स ऐसे इशू हो चुके हैं टिल डेट? 25 करोड़। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अपार कार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इससे कोई हेल्प मिली हो। सो इफ यू फाइंड दिस कंटेंट यूजफुल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या फर्दर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।